हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की इस जिंदा और कुदरत वाली इस हजूरी में जो जिंदगियों को बदलती है और आप जैसे आते हैं वैसे वापस नहीं जाते, वो आपके दिल को, आपके जहन को खोलता है और आपको अपने प्यार में बांध कर आपको आज़ाद करके भेजता है। ऐसी उसकी ज़बरदस्त हजूरी के लिए दिलो जान से अपने हाथों को उठाकर खुदा के रूह के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उन बड़े कामों के लिए जो आपके बीच में आज करने जा रहा है, एडवांस में उसका थैंक्स करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गज़ात की किताब पुराने अहदनामे में जो शुरू की किताबें हैं, पैदाइश, कुरूज, जहबार, गिनती, इस्तिश्ना, यशवा, रूत और फिर उसके बाद गज़ात। गज़ात की किताब और उसका 13 बाब की मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। आप सब सुनेंगे ध्यान से। अगर आप बाइबल को लाए हैं तो आप निकालें और उसको देखें। अगर आप बाइबल आपके पास नहीं भी तो तवज्जो के साथ सुने। मेरा ये ईमान है कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में से गुनाह की ताकत को ख़त्म करे। बोलो आमीन। आमीन। गुनाह की ताकत को आज का कलाम आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा अपने कलाम को भेज कर, नाजिल करके अपने लोगों को उनकी हलाकत से रिहाई देता है, चंगा करता है, आज़ाद करता है, उनकी ज़िंदगियाँ बदलता है। हालेलुया। और आज का कलाम आपकी ज़िंदगी को बदलेगा और गुनाह की ताकत को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करके खुदा की मर्जी आपको समझाएगा। और उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। और बनी इस्राएल ने फिर खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 40 बरस तक फलस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं ये नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। आगे अगर इस बात को पूरा पढ़े तो वहां लिखे कि फिर उस औरत ने जाकर अपने शौहर को ये बातें बताई कि ऐसे ऐसे एक मर्द खुदा मुझे मिला और उसका चेहरा ऐसे दिखता था जैसे खुदा का फरिश्ता है, और उसने मुझसे ये बातें कही कि तेरे बेटा होगा और तू कोई भी नशावर चीज नहीं खाना, उसके सर पे उस्तरा नहीं मारना। उसके शौहर ने कहा कि अच्छा हम दुआ करेंगे। उसके शौहर ने दुआ की कि खुदा अगर वो तेरा फरिश्ता था और वो तेरी तरफ से भेजा था तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ वो शख्स फिर हमारे पास आए। तो आप इसको घर जाके पूरा पढ़ सकते हैं। तब लिखे फिर वो शख्स उनके पास आया और वो औरत के पास खेत में फिर से आया। उसने वो दौड़ी गई और जाके अपने शौहर को फिर बुला के लाई और कहने लगी, देखो वही आदमी जिसने मुझसे पहले बातें की थी वो फिर आया। और जब वो मनोहा उसके पास आया और उसने उससे उस फरिश्ते से कहा, क्या तो वही मर्द है जो पहले इसके पास आया? तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तब उसने कहा कि जो जितनी बातें मैंने इस औरत को उस लड़के के बारे में कही हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि वो तुम्हें एक बेटा दे और उस बेटे को तुम उसकी केयर करना, उसके सर पे उस्तरा नहीं मारना, और ये औरत कोई भी नापाक चीज ना खाए, कुछ भी ऐसा ना, जितनी भी मैंने इसको कमांड की है ये सारी फॉलो करें। क्या करें? जितने भी मैंने इसको हुक्म दिए हैं उस लड़के के बारे में वो सब मानना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से, अपनी माँ के पेट ही से खुदा का क्या होगा? नजीर होगा, खुदा का चुना हुआ होगा, खुदा के लिए काम करने और इस्राएली लोगों को फलस्तियों से रिहाई देने वाला होगा। और इसी 13 बाब की 24 आयत में लिखा है, उस औरत के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमसून रखा और वो लड़का बड़ा और खुदावन ने उसे बरकत दी। सब कहें आमीन। 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 इस दुनिया में बाइबल के अंदर से 3 ऐसे लोग हैं जिनके लिए उसकी माँ को फरिश्ते ने आकर कहा कि तेरे बेटा होगा। सबसे पहला ये शमसून, जिसकी माँ क्या थी? बांझ थी।
इसकी माँ बांझ थी और फरिश्ते ने इसके पास आके कहा, तू तेरे बेटा होगा, तू जो बांझ कहलाती है बांझ है, अब तू बांझ नहीं रहेगी, तेरे बेटा होगा और वो बेटा बड़ा स्पेशल होगा, बड़ा खास होगा। हालेलुया। और तुम लोग जो 40 सालों से फलस्तियों के हाथों में तुम जो गुलाम बने हुए हो, तुम्हें इनसे वो रिहाई देगा। वो खुदा का नजीर होगा, खुदा का चुना हुआ होगा, खुदा का काम करेगा और तुम्हें आके 40 साल की गुलामी से वो रिहाई दे देगा। हालेलुया। तुम जो गुलाम हो फलस्तियों के, वो तुम्हें रिहाई देगा। दूसरे नंबर पर बाइबल कहती है यूहन्ना इस्तबागी, जब जिक्रिया जो उसका बाप काहिन था, हालेलुया, जब जिक्रिया जो कि एक काहिन था, जब आप लूका के अंजील को पढ़ते हैं तो जिक्रिया एक काहिन था, उसकी बीवी वो भी एक अलिशबा, वो भी बांझ थी। वो भी क्या थी? बांझ थी। अगर आप सैमुएल को जानते हैं, सैमुएल नबी को, तो उसकी माँ भी क्या थी? बांझ थी। इसीलिए जो बांझ है, जिनके बेबी नहीं होता, उनको खुदा पर आस रखनी है और उन्हें याद करना है, बाइबल को देखना है कि खुदा मुझे याद करेगा और जो बेबी वो मुझे देगा वो अलग और स्पेशल होगा, खुदा के बड़े काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी कि हमने देखा वो बांझ है, उसे खुदा ने याद नहीं किया। हमें मिलता है कि उसने याद किया। अब पहले नंबर पर समसून एक ऐसा शख्स था जिसके लिए फरिश्ते ने आकर उसकी माँ से बात की कि तेरे एक बेटा होगा। हालेलुया। नंबर 2 पर यूहन्ना, जिसने बपतिस्मा दिया, जो बपतिस्मा देता था, जिसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया, उसके बाप को भी जब वो हैकल के अंदर खिदमत करने के लिए गया तो वहां पर हैकल के अंदर फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और उसे कहा कि तेरे बेटा होगा, तेरी बीवी एलिशबा जो कि बांझ है उसके बेटा होगा। उसने कहा हम तो दोनों बूढ़े हो चुके। उसने कहा ये खुदा के आगे कोई मायने नहीं रखती बात, खुदा का ये कहना है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। खुदा ने उसको चुना और बताया कि वो काम करेगा खुदा के लिए, वो बड़ा स्पेशल बच्चा होगा। उसके लिए भी कहा गया कि वो अपनी माँ के पेट ही से रूह कुदूस से क्या होगा? भरा होगा। और जब अलिशबा को 6 महीने हो गए थे, जब वो अपने बच्चे से हामला थी और 6 महीने हो गए थे, तब 6ठे महीने में, जो लिखा है कि 6ठे महीने में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया। वो 6ठा महीना ये जून का महीना नहीं था, वो अलिशबा का 6ठा महीना था। हालेलुया। वो उसकी रिश्तेदार अलिशबा का 6ठा महीना था और वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी, 6 महीने से वो हामला थी। और तब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और उसने कहा कि तेरी जो रिश्तेदार है अलिशबा, उसके भी बेटा होने वाला है और तेरे भी, तू जो कुंवारी है, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना और वो भी अपने लोगों को रिहाई देगा। हालेलुया। वो भी अपने लोगों को क्या करेगा? शैतान की गुलामी से छुड़ाएगा, वो उनके गुनाहों से उन्हें निजात देगा, वो छुटकारा देने वाला होगा, रिहाई देने वाला होगा और रूह कुदुस की कुदरत उस पर साया करेगी और वो बच्चा खुदा का बच्चा, खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। तो यूं बाइबल बताती है कि 3 ऐसे लोग थे, 3 ऐसे शख्स थे जिनके लिए बराहे रास्त खुदा के फरिश्ते ने आके कहा कि ये ऐसा बेटा पैदा होगा। नंबर 1 पर समसून, दूसरे नंबर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और तीसरे नंबर पर मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। जो कि खुदा होते हुए, खुदा की जात होते हुए भी इंसान बना और वो कामिल इंसान था। हालेलुया। मेरी और आपकी तरह वो रोया भी, उसे दुख भी लगा, वो गुस्से में भी आया जब हैकल को नापाक किया गया, तो वो कामिल इंसान बना। तो वो जमीन पर जब था तो वो एक शख्स की तरह रहा। हालेलुया। तो अब 3 ऐसे शख्स थे जिनके लिए खुद फरिश्ते ने आकर बात की और उनके लिए खुदा की मर्जी भी बता दी। हालेलुया। समसून के लिए भी कहा कि ये अपने लोगों को रिहाई देगा। यूहन्ना के लिए भी उसके बाप को कहा कि वो जो है वो लड़का बहुतों के दिल खुदा की तरफ फेरेगा। खुदा के रूह ने जिक्रिया के दिल में डाला और उसने अपने बेटे के लिए नबूवत की कि ये बहुतों के दिल खुदा की तरफ फेरेगा और ये खुदा के लिए राहें तैयार करने वाला होगा। हालेलुया। और ये खुदा का नबी होगा। फरिश्ते ने कहा वो अपनी माँ के पेट ही से रूह कुदूस से भरा हुआ होगा। हालेलुया। और वो एक स्पेशल, एक बड़ा खास शख्स था जिसकी तैयारी की गई और जिसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए राहें तैयार की और इस्राएल के ऊपर यीशु मसीह को जाहिर किया। हालेलुया। क्योंकि उसे ये कहा गया था कि जिस पर तो रूह कुदूस को उतरते देखे वही वो शख्स होगा जो इस्राएल को निजात देगा। हालेलुया।
अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्जी है। ये सच नहीं है। हाँ, जब आप खुदा की मर्जी में उसके चलाए चलते हैं, फिर जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है वो खुदा का प्लान और खुदा की मर्जी। हालेलुया। आज अगर आपके घर में नशा है, चोरी है, आपकी जिंदगी में मैरिज फेल होगी, तलाक हो रही है, आप कहते हैं खुदा की मर्जी, जबकि बाइबल कहते हैं, खुदा कहता है मैं तो तलाक से बेजार हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं कि मियाँ और बीवी अलग हो जाए, उनके मुंह इधर उधर उधर हो जाए और उनकी औलाद तबाह हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। हालेलुया। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, आप कहते हैं नहीं खुदा इन्हें सीधा करेगा, खुदा दी उरे की मर्जी है। आपका कोई नौजवान घर में से चोर मर जाए, बीवी मर जाए, कोई भी हादसा पेश आ जाए, आप कहते हैं खुदा की मर्जी। खुदा की ये मर्जी नहीं कि जिस तरह की आप एक फेलियर जिंदगी जीते हैं, आप गुनाह से भरी जिंदगी जीते हैं और इल्जाम खुदा पर लगाते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। ये सच नहीं है। खुदा की मर्जी क्या थी, आज आपको समझ आएगी। आगे देखते हैं कि शमसून का क्या हुआ। अगर आप यूहन्ना के बारे में पढ़ें तो आपको चारों अंजीलों में यूहन्ना के बारे में मालूम होता है। उसने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, उसने मुनादी की, और वो इतना कड़क और सख्त नबी था कि जब लोग उसके पास आते थे वो उनको कहता था, ओए सांप के बच्चों, तुमको किसने बताया कि तौबा कर लो। वो एक कड़क किस्म का पादरी था, सख्त आदमी था, सख्त मैन ऑफ गॉड था, लोगों का लिहाज नहीं करता था, खुदा की सीधी और बराह रास्त बातें उनको बताता था। इसीलिए सब लोग यूहन्ना को पसंद नहीं करते थे। आज भी जो कड़क और सीधा खादिम हो उसको कम लोग पसंद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो बातें उन्हें दुखी करती कि नहीं है बहुत सख्त पादरी, लिहाज नहीं करता। अब वो खुदा का लिहाज रखे या तुम्हारा लिहाज रखे। हालेलुया। अब क्या हुआ कि अगर आप यूहन्ना के बारे में पढ़ो, आपको सारी अंजीलों में मिलते हैं। आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ो तो नया पुराना हैदनामा उसके बारे में पेशन गोइयां करता है और नया हैदनामा उसके कुदरत वाले जलाली कामों का बयान करता है। और आज तक रूहुल कुदुस के वसीले उसकी कुदरत और बड़े और जलाली कामों की चर्चा हो रही है और होती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये शख्स, इसके बारे में एक फरिश्ते ने बात की, इसके बारे में भी कहा कि ये माँ के पेट ही से खुदा का चुना हुआ होगा। लेकिन इसका क्या हुआ, आप बाइबल को पढ़ो तो 13 बाब में इसके माँ और बाप को सारा पता चला कि हमारा एक बेटा होने वाला है। और 13 बाब की आखिरी आयतों में लिखा है कि उसके बेटा हुआ और खुदा ने उस बच्चे को बरकत दी और वो बढ़ता गया। उसके बाद 14, 15 और 16 बाब में ये मर गया। सिर्फ 4 बाब के अंदर इसकी कहानी खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई? गुनाह की वजह से। हालेलुया। 16 आयत में, अब 13 आयत में पढ़ा कि इसके माँ बाप को मालूम हुआ कि तुम्हारा एक बेटा होगा। 13 आयत में ये पैदा हुआ। 14 आयत में लिखा है और शमसून तिम्नत को गया और तिम्नत में उसने फलस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा कि मैंने फलस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या तेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं जो तू नामकतून फलस्तियों में ब्याह करने जाता है? हालेलुया। उसके बाद अगर आप देखो तो 16 आयत की पहली आयत में लिखा है, फिर शमसून उज्जा को गया, वहां उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया। हालेलुया। 15 आयत में भी उसने एक औरत देखी फलस्तियों की, वो उसे पसंद आ गई। जनाकारी उसकी जिंदगी में आ गई, वो औरतों का शौकीन हो गया। जनाकारी उसकी आंखों में बस गई, वो अपना टारगेट भूल गया कि मैं चुना किस लिए गया था। मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ, मैं एक खुदा के बड़े मास्टर प्लान से पैदा हुआ और खुदा की मर्जी ये थी कि वो माँ के पेट से खुदा का नजीर, खुदा का चुना हुआ है और उसके सिर पर उस्तरा नहीं फेरा जाएगा, बहुत खास किस्म की। और वो जिंदगी भर कोई नशावर चीज उसकी माँ को ही अगर बोल दिया गया कि जब ये बच्चा तेरे पेट में होगा तूने कोई नशावर चीज नहीं खानी, अंगूर नहीं खाने, कोई ऐसी चीज नहीं खानी, नापाक चीज नहीं खानी, तो उसके लिए भी, खुद उस लड़के के लिए भी यही था कि उसने किसी भी नापाक चीज को नहीं खाना, सिर पे उस्तरा नहीं फेरना और उसने अपनी जिंदगी को पाकीज़गी में बना के रखना, ताकि वो 40 साल के लोग जो वेट कर रहे थे कि कोई मसीहा आए, कोई हमें
छुड़ाने वाला आए। और एक दिन खुदा ने फरिश्ता भेजा मनोह और उसकी बीवी के पास कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम जवान जो बेटा होगा। अब बेटा हुआ, खुदा की मर्जी ये थी कि फलस्तीनियों के हाथों से ये उसे छुड़ाए, ये उनको छुड़ाएगा। लेकिन हुआ क्या? अब वो लड़का जब बड़ा हुआ तो उसकी आंखों में, उसकी जिंदगी में ज़नाकारी ने एंटर किया, पाप ने उसकी जिंदगी में दखल किया। और 15 आयत में लिखा, उसने एक औरत को देखा और उसने अपने माँ और बाप से कहा कि मेरा इससे ब्याह करा दो। उसका ब्याह गया, अगर 15 बाप को पढ़ो, उसका ब्याह हुआ भी, लेकिन वो बीवी उसको मिली नहीं। पूरी स्टोरी मिलती है। अब 16 बाप में फिर लिखा है, फिर शमसून उज़ा को गया। ये भी इसराइलियों की एक जगह थी, उज़ा को गया। वहां उसने एक कस्बी औरत देखी, एक वैश्या औरत को देखा, एक कस्बी औरत को देखा और उसके साथ अपना रिश्ता, जिस्मानी रिश्ता बनाया। जनाकारी में पड़ गया, जनाकारी की उसके साथ। हालेलुया। उसके बाद अगर आप उसके नीचे देखो, चौथी आयत में, इसके बाद सूर की वादी में एक औरत जिसका नाम दलैला था, उसे इश्क हो गया। हालेलुया। शमसून ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जनाकारी के सुपुर्द कर दिया। उसकी आंखों में नापाकी बस गई। उसने अपने टारगेट को छोड़ दिया कि मैं एक रहनुमा होने के लिए बुलाया गया। और याद रखो, आज अगर आप ध्यान से समझ गए, आपको समझ आ जाएगा कि आपके घरानों में जो कुछ चल रहा है वो खुदा की मर्जी नहीं है, बल्कि आपने कुछ शमसून की तरह खुदा की मर्जी सालों पहले पीछे छोड़ दी और आपने उसको कभी जाना नहीं। बाइबल कहती, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम एक ऐसी जिंदगी जियो जो एग्जाम्पल वाली हो, तुम एक ब्लेस्ड जिंदगी जियो, तुम एक खुशगवार जिंदगी जिसे लोग देखकर वैसा जीना चाहें। मैंने तुम्हें सिर बनाया है, दुम नहीं। तुम कर्ज देने वाले हो, लेने वाले नहीं। तुम रहनुमाई करने वाले, तुम दुनिया का नूर हो, क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। तुम दूसरों की अगुवाई करने वाले, दूसरों को गाइड करने वाले हो, लेकिन आपको खुद जरूरत है कि कोई आपकी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जैसे ही गुनाह उसकी जिंदगी में आया और पाप उसके अंदर आया, यही जो शमसून, आज भी अगर आप शमसून को याद करते हो तो साथ में दलैला को भी याद करते हो। हालेलुया। जब आप शमसून को याद करते हो तो आप दलैला को भी याद करते हो। जब आप यहूदा इस्करियोती को याद करते हो तो आपको उसका पकड़वाना याद आता है। ऐसा ही है, जो काम आप करते हैं, बाइबल पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें जिंदगी है, जो आपको सच से वाकिफ कराती है। बाइबल में खुदा ने ये नहीं किया कि नहीं मैंने दाऊद के बारे में इतनी बातें नहीं बतानी। अब दाऊद ने अगर जनाकारी की तो वो मेरा और दाऊद का आपसी मामला है, क्योंकि दाऊद ने माफी मांग ली और मैंने उसको माफ कर दिया। हालेलुया। अब शमसून के बारे में लिखने की हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये तो उस नबी ने किया, उसने बुरा किया तो वो जल्दी मर भी गया, उसकी कहानी भी जल्दी खत्म हो गई। दाऊद ने अगर ये जनाकारी की, गुनाह किया, उसकी जिंदगी पर उसका गहरा असर पड़ा, उसके घराने में भी वो चीजों के लंबे टाइम तक वो चीजों का, गुनाह का असर रहा, तो हमें इसको जानने और पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने किसी भी चीज को छुपाया नहीं। क्यों? ताकि आज मैं और आप समझ जाएं कि अगर अच्छा खुदा का अगर मुझ पर एक बड़ा प्लान है और मैंने उस प्लान को छोड़ दिया और मैं गुनाह में पड़ गया तो वो प्लान फिनिश हो जाएगा। तब मैं यही नहीं कह सकता कि खुदा दी शायद दे हुई मर्जी से। तब जब खुदा में मेहनत करके चलते नहीं और अपनी राहें बदल लेते हैं और जिंदगी शैतान उस पर कब्जा कर लेता और शैतान फिर बदले लेता है कि टाइम में तूने बड़ा क्रिश्चियन बन के मुझे सताने की कोशिश की। मैं अब तुझे बताता हूँ, जब लड़ाइयाँ अपनी शैतान के साथ लड़ना नहीं आता, जिस्म पे जब काबू पाना नहीं आता, तो तब कहते हैं कि जी खुदा दी मेरी मिनिस्ट्री नहीं चली, खुदा दी मर्जी नहीं सी, मेरे को लोग नहीं टेक दे, खुदा दी मर्जी नहीं सी, फलाना मेरे लोग रह गया। बाइबल कहते हैं जो मैंने तुझे दिया खुदा तेरे हिस्से का मुहाफिज है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप जो भेड़ें तूने मुझे दी, मैंने उनको थाम के रखा, मैंने थाम के रखा, मैंने उनकी हिफाजत की। यीशु ने कहा क्योंकि मैं अच्छा चलवाहा हूं, मैंने उन्हें अबलीस को फाड़ने नहीं दी, और जिन्हें तूने मुझे दिया वो मेरे हैं और मैंने उनकी हिफाजत की, बशर्त के वो भेंट टिकी रही। हालेलुया। लेकिन आज तो प्रॉब्लम यह है कि आप एक जगह पे टिकना नहीं चाहते क्योंकि आप जल्दी में
से घराने का बिगड़े घराने को दुरुस्त करना ये तेजी वाला काम नहीं। मसीही जिंदगी कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है जो आप झटके से कर लें। हाँ, वो आपको रिहा कर देगा, आजाद कर देगा, पर उसके बाद क्या? उसके बाद आपको उसमें चलना है, चलना सीखना है, आपको समझना है कि खुदा की एक मर्जी है मेरे लिए। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, आप तौबा करते हैं, खुदा को अपना बाप मानते हैं, उसके बेटे बेटियां होने के लिए अपना आप सौंप देते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, तब उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होती है। लेकिन जब अगर आप गुनाह करके केसों में फंसे, आपकी कोर्ट केसों में फाइलें लगी हो और आपके खुदा दी होने की मर्जी है, खुदा साढ़े तो की चाहता है, वो जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की, वो जो चाहता है। हालेलुया। अब ये समसून, इसके जो बाल कट गए, आपको मालूम है इसकी स्टोरी कि फिर उस औरत ने इसको उकसाया, पहली दफा उसको बांधा, वो इमोशनल था, पहली दफा उसको बता दिया। अब देखो कि इसका दिमाग कितना, एक दफा अगर आपको कोई धोखा दे दे, उसने एक दफा बांधा और कहा समसून फलस्ती आ गए तुझे पकड़ने, उसने जल्दी से उठा, झटका दिया, रस्सियां टूट गई और वो रोने लगी। इमोशनल, शैतान आपको इमोशनल तंग करता है, आपकी बीवी के जरिए, शौहर के जरिए, उन गुनाहगार लोगों के जरिए, उन पापी, उन पुराने दोस्तों, उस नशे के जरिए, कर्ज के जरिए। नहीं, वाइफ कहते नहीं तू कर्जा ले, मेरे पेकियां से शादी, अगर मैं उसे कुछ वड्डा ना लेके गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बाद में जब पूरा साल तुम उसको अदा करते हो, बिना दायगी देते, तुम पहले उस सूद को उतारते हो, बिना दायगी दिए, बिना हुक्मों को पूरा किए, तुम अपना पैसा जाके उन कर्जे वाली जगहों पे पूरे करते हो। यहाँ से लिया तो वहां पे दिया। क्या ये खुदा की मर्जी है कि वो बीवी सूद लेना चाहे और अपने हस्बैंड से कहे तू सूद ले? क्या ये खुदा की मर्जी है कि आप सूद लें और उन रिश्तेदारों को जाके खुश करें जो अपनी शादी में, ब्याह में पूरी दुनियावी रस्में कर रहे हैं? ओए माइया मेहंदी, ओए नाच गाना, नशेबाजी, और वहां पर जाकर आप अपनी बल्ले बल्ले करते हैं और कहते हैं कि बाद में जब जिंदगी में दुख आता है, शैतान घर में नाचता है, खुलेआम सताव आता है, गैर कौमें तुम्हें सताती हैं, तब तुम कहते हो कि खुदा की साढ़े तो चंद है, खुदा साढ़ा भला नहीं करता। फिर आप खुदा को कोसते हैं, फिर आप कैसे कहोगे कि वो भला खुदा? ये उसकी मर्जी नहीं कि तुम कर्ज लो, उसने कहा तुम कर्ज नहीं लोगे, और ये कलाम के खिलाफ है, कर्ज लेना, लोन लेना। लेकिन अगर आप जाके बैंकों में चेक करो, आपको ज्यादा क्रिश्चियन लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हुक्मों को तोड़ने की बड़ी पुरानी आदत है। वो घर में अगर अपने माँ बाप की भी हुक्मों को तोड़ने का उनको बड़ा मजा आता है, और वो जो कहते हैं ना रोज है हमारे बाप, उनको लगता है वो बाप भी जमीनी बाप के जैसा है, इसको भी सताते हैं तो दो चार सुनाता है फिर सही हो जाता है। लेकिन बाइबल कहते हैं जब तुम कुछ भी हासिल ना करोगे, क्योंकि जमीन के ऊपर सारी बरकतें आसमान से आती हैं, और जब तुम उसे दुखी करके, नाराज करके, हुक्मों को तोड़ के आसमान को अपने लिए लोहे का और पीतल का बना लोगे, तो कौन तुम्हारे ऊपर रहम करेगा? फिर तुम कहोगे नहीं फलानी बड़ी बुरी है, साड़ी हुकूमत बड़ी बुरी है, फलाने बड़े बुरे ने। ऊपर से जब आसमान बंद है तो सब तुम्हारे लिए बुरे हैं, और जब आसमान खुला है तो वो तुम्हारे विरोधियों को, गैर कौमों को भी वो तुम्हारे फेवर में खड़ा करता है। आप गवाही सुनोगे आज ऐसी। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए वो करता है जो दूसरे लोगों की सोच से भी परे की बातें होती है। खुदा जिंदा है, मसीही लोग ये भूल चुके हैं। उसके फरिश्ते आज भी आपके साथ चलते फिरते आपकी हिफाजत करते हैं, मसीही लोग ये भूल चुके हैं। और ये लगता है जिंदगी ये गई ना है, कदी वध ते कदी घट, कदी रोजी लग गई, कदी काम सीधा ते पुट्ठा, यही जिंदगी का नाम है। ये जिंदगी वो नहीं जो यीशु आपको देने के लिए आया। हालेलुया। उसने तो ये जिंदगी आपके लिए डिजाइन नहीं की। जे तुहाडा हाल इहो ही रहना सी ते बाप नूं अपने बेटे नूं तब तो जमीन ते भेजण दी की जरूरत सी? यीशु मसीह ने बाप की पूरी मर्जी, जो उसके लिए फरिश्ता ने कहा ये लड़का जो मरियम तुझ पर खुदा की कुदरत साया करेगी, तेरे जो बेटा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा।
उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को निजात देगा। यीशु बाइबल कहती है मरने तक सलीब पर जान देते भी उसने उस 7 टंगे डाकू को निजात दे दी। हालेलुया। मरने तक वो अपना मकसद जिसके लिए वो पूरा पेट में डाला गया, इंसान बनाया गया, जमीन पर भेजा गया, वो भूला नहीं। हालेलुया। और इस शख्स को जिसके लिए डाला गया, पाप ने इतना बड़ा सुरमा मार दिया, जनाकारी ने, गंदा देखने, गंदा सुनना ने, खुदा की नाफरमानी ने इतना मकसूद खुदा का दलेर। आज भी अगर आप बाइबल में पढ़ो, अगर आप समसून के बारे में जानो तो कोई बहुत बड़ा बिल्डर टाइप का इंसान नहीं था। वो बहुत दुबला पतला सा, नॉर्मल से कद का और दुबला पतला शख्स था। ऐसा शख्स था कि उसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि एक कोई बिल्ली भी फाड़ सकता होएगा। पर बाइबल कहती है उसने, शेर जब उसके सामने आया तो उसने उसको ऐसे फाड़ दिया जैसे बकरी का छोटा बच्चा हो, और वो खुदा की रूह कुव्वत से उसके ऊपर उतरती थी। और ये इस बात का सबूत था, अगर वो कोई तगड़ा जाति जूलियत की तरह का 6 फुट से ज्यादा लंबा चौड़ा शख्स होता और ये डोले शोले होते तो सबने कहते हैं इतनी ताकत है, फाड़ ही देता होना शेर। पर उसको देख के लगता ही नहीं था कि बिल्ली भी फाड़ सकता होगा। पर खुदा की रूह बाइबल कहते हैं जब उस पर उतरती थी तो खुदा उसके वसीले कुदरत अपनी जाहिर करता था। एक उसने क्या किया, 1000 फलस्ती उसके सामने जब आए तो उसने एक गधे के जबड़े की, ये जबड़े की हड्डी ली और एक हड्डी से उसने 1000 को मार गिराया। खुदा का रूह इतनी कसरत से जुम्बश के साथ उस पर उतरती थी खुदा की रूह। लेकिन एक ऐसे शख्स ने खुदा के उस प्रोजेक्ट का क्या किया, उसको मिट्टी में मिला दिया। किस वजह से? पाप को जिंदगी में दावत दे। और आज हमारे लोगों को लगता है कि मामूली सी बात है, मैरिज होते हुए भी कोई हमें बड़ा फलान मैनू बहुत अच्छा लगता है तो मैनू बहुत अच्छी लगती। बाइबल कहती है उसने तुम्हें पाकीज़गी के लिए बुलाया। अब ये जो बात उसको कही गई कि तू अंगूर नहीं खाना, और ये बात क्या थी? पाकीज़गी, कि तू कोई नापाक चीज नहीं खाएगी। तुम जो मसीही हो, तुम किसी, और मुझे दुख के साथ आज भी जब ईद आती है ना गैर कौमों की, तो मसीही लोग खड़े होते, पादी सब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तुम मसीही हो, क्या पूरा साल खुदा तुम्हें गोश्त नहीं देता? जो तुम उस वक्त फ्री के गोश्त के चक्कर में खड़े हो जाते हो कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बाइबल कहती है जब तुम गैर कौमों में तो उनके दस्तरखान में शरीक होते हो, तुम उनके ईमान में शरीक होते हो, और तुम्हारी एक ही दफा तुम्हारे लिए कुर्बानी हो चुकी है और वो तुम्हारे यीशु मसीह की। और अगर आज मसीहियों को उस तरह के फिर से पुराने अहदनामा की तरह बकरे खरीद कर, बछड़े खरीद कर कुर्बानियां चढ़ानी होती ना, तो लग पते जाते, क्योंकि सूते सिरते चढ़े नशा कार चेन्ना कमाई का कोई पता नहीं, वो तो ईद आ गई जी बछड़े चढ़ाने में, तो तुम्हारा लग पता जाता। लेकिन यीशु मसीह जो तुम्हारी खातिर कुर्बान हुआ, उसके एक ही बार कुर्बान होने से बाइबल कहते तुम रास्तबाज ठहरे। उसकी कुर्बानी की ये वैल्यू है कि आप साल बाद खड़े हो जाते हैं। बाहर अगर लंगर चल रहा है, फ्री का पानी बट रहा है, फ्री के खाने बट रहे हैं, तो लाइन में लगे जाते हैं लेने के लिए। दाऊद कहता मैं बच्चा था, बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी सादिक को, बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ऐसा खुदा है। एलिया को जब काल पड़ा, खुदा ने अपने बंदा के लिए नाला बहाया, जब तक काल पड़ा वो उस नाले में से पीता रहा, और एक कव्वों को हुक्म दिया कि मेरे खादिम के लिए खुराक लेके आओ, और इर्द गिर्द सूखा पड़ा था। और बाइबल बताती है जब एलिया वहां से निकला, उसकी सेहत इतनी अच्छी हो चुकी थी। और आज लोग कहते हैं बीज लो जी, पादरी फिर कहेंगे पैसे दो। तुम जानते नहीं, मैं सच कहती हूँ, शायद आप लोगों ने असली खादिम नहीं देखी अभी तक। बाइबल कहती है खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ते उसके सर्वेंट है। जो रियल सच्चे खादिम है ना जमीन के ऊपर, फरिश्ते खुदा ने उनके सर्वेंट भेजे हैं। सर्वेंट समझते हो, खिदमत गुजार रूहें आसमान से
खुदा उनके लिए भेजता है और सप्लाई आसमान से करता है खुदा, क्योंकि वो आज भी जिंदा है। शायद मसीही लोग भूल गए, उनको लगता है एक किताब सिर्फ चुंब के ते डस्टिंग करके उत्ते रखा ना ली, इसमें जिंदगी है। जब ये लोगे तुम्हारे अंदर जाएगी तुम तो जिंदगी तुम में आएगी। ये पढ़ी तुम्हें कभी जिंदगी नहीं देगी, ये अपने आप में पाक है, इसमें जिंदगी है, पर तुम्हारे किस काम की जब तुमने इसको पढ़ा नहीं और वो जिंदगी अपने अंदर ली नहीं। हालेलुया। और आज जब मर जाए कोई बेटा नशा करके एक्सीडेंट से मर जाए, तो कभी या कोई नौजवान मर जाए और किसी डेथ हो जाए घर में, तो पता लग जाए कि खुदा का क्या ऑनर, क्या इज्जत है खुदा की आपके घरानों में और आपकी जिंदगियों में। आप खुदा को कोसते हैं, तेनू जरा रहम नहीं आया, तेनू तरस नहीं आया, तेनू दिसिया नहीं, तेनू कोई और नहीं लगा। और कहने को क्या है, फलां मसीह, हटा दो मसीह ना लो। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखकर बाप की तमजीद करें, बेइज्जती ना करें। और रसूल ये लिखता है कि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के जलाली नाम की बेइज्जती होती है। हालेलुया। और फिर ये कहते हैं कि पास्टर, मेरे पास थोड़े दिन पहले एक शख्स आया, कहता कि मैं उसकी बड़ी करीबी एक उसके खानदान में एक करीबी औरत थी जिसने सालों पहले बपतिस्मा लिया था, लेकिन कहते हैं वो आया, मुझे सिस्टर ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई आप 6 महीने पहले भी मेरे पास आए थे और मैंने आपको एक ही हल बताया था। आप ये नहीं कह सकते मेरी बीवी नहीं सुधर रही, फलाना नहीं ठीक होता। बाइबल कहते तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा, तू बच। आप बहाना नहीं लगा सकते कि मेरा चोर नहीं सौंदा, नशा इन्ना करदा है। जब वो सैलरी ला के देता है, आपको राशन का पता है ना कि राशन वाले का 7000 में देना है, तो तुहानू भी पता होना चाहिए कि 2000 दैये की तुसी चुप करके अपने सारे काम छुपा सकते हो, तो कि दैये की नहीं कट के साइड पे रख सकते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मैंने कहा बाइबल ये कहती है तू बस, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। आप तौबा कहते मैं दुआ करना, ए नहीं, मुंह में उस वक्त भी चबा रहा है साथ साथ कुछ नहीं, दुआ करना, मैं खुदा तो दूर थोड़ी। मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मत मुझे खुदावन कर, मत कहो ऐसी क्रिश्चियन, क्योंकि तुम क्राइस्ट की नहीं मानते, तुम मसीही हो पर मसीह की नहीं मानते, तुम मसीही नहीं हो। गैर कौमों का हाल तुमसे बेहतर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपने आप को मसीही साथ लगाकर उसकी बेइज्जती बढ़ाई हुई। 10 गैर कौम वालों में जब तुम नशा खरीदने जाते हो, तुम्हारे घर में डीजे बजता है, उनके भी बजता है, और सब नाच रंग फुल पूरा सिस्टम वैसे का वैसा ही है, तो पता लगता है फलाने मसीहा अंदर शादी हो रही है और आज मातम हो रहे हैं। तो तब कर क्या गैर कौमों में खुदा की आपके सबब से इज्जत हुई कि बेइज्जती? आपसे ज्यादा वो आपके खुदा को मरा हुआ समझते हैं। तो याद आता ना कि यीशु जी उठा, बाकी सारा साल आपको लगता ही नहीं कि वो जी उठे। वो हर रोज जिंदा है, वो आपके साथ है, लेकिन आप उसको देख के अनसुना करते। तब वो कहने लगा, कहता मैंने अब उस शख्स को जो है ना, मैंने उसके पास्टर को बुलाना है कि तुसा ते क्या सी कि जी ऐसी हाथ रखने आते बपतिस्मा लो, ऐसी हाथ रखने ते रूल कुदस मिलता है। वो गैर जुबान ते बोलती है, मेरी उसकी वो रिश्ते में बड़ी थी, वो बीबी गैर जुबान बोलती है, मेरे सामने काले जादूगिरा को होर शख्सां दे कोल जांदी और किवें तुसी कहंदे हो कि जी तुसा नु बपतिस्मा दिता कि? मैंने कहा बाइबल में लिखा है रसूलों के हाथ रखने से लोगों में बपतिस्मा उनको दिया जाता था और पाकरू उतरता था। कहते राजते हो एंज कार्य, मैं कहती केस पादरी ते केस करो, उसका ये कसूर है कि आज से सालों पहले इस बहन ने तौबा कर उसने उसको बपतिस्मा दिया। मैंने कहा अब मैं आपको दावत देती हूँ, कल आओ तौबा करो, बपतिस्मा लो, यहाँ पे पाकरू को मांगो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर तुम फिर से जाके शराबे पियो, लड़ो, खुदा के हुक्मों को तोड़ो, रोंदो, तो क्या खुदा का रूह तुम्हारे साथ रहेगा?
या फिर उस पादरी पे केस है जिसने तुम्हें बपतिस्मा दिया, या उस पे केस है जिसने तुम्हें हीन करके आजाद किया और तुमने जाके फिर खुदा के हुक्म को तोड़ के अपने आप को 7 बुरी रूहें। अरे यीशु मसीह ने कहा जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो वो सूखे मकामों में घूमती फिरती है और फिर वापस आती है। शैतान तारे में ज्यादा अलर्ट और वो बहुत टीठ है, वो फिर आता है, वो आस नहीं छोड़ता, वो अपनी उम्मीद नहीं तोड़ता, वो फिर आता है आपको चेक करने। अगर ते रूह ना पड़ी है तो ठीक है, वो चला जाता है। यीशु ने कहा जब वो आता है और तुम्हें खाली पाता है कि तुम फिर से चर्च जाना बंद कर दिया है, फिर से तुम बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, रोजे नहीं रखते, खुदा के कामों में खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं, वो फिर जाता है और अपने से बुरी 7 रूहें तुम लेकर आता है और पहले तुम में 1 थी फिर 8 हो जाती। ये यीशु ने कहा है कि अगर तुम अपने आप को खाली रखोगे, रूह से खाली रखोगे, कलाम से खाली रखोगे, खुदा के हुक्मों से दूर रखोगे, एक जिंदा चर्च के साथ रूहानी संगति में बने नहीं रहोगे, अगर तुम अपने आप को अलग कर लोगे, फिर से शैतान के वही गाने चल रहे हैं, फिर वही कवालियां और वो सारा क्रिश्चियन लोगों के घरों में मैंने वो कवालियां लगी हुई सुनी है जो दाता के मज़ारों पर लगती हैं। तो ओ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शैतान आके नचेगा कि पाखरू दी जुम्बश होएगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? गुनाह में ताकत है आपको मारने की और पाकीज़गी में भी ताकत है आपको जिंदगी देने की। हालेलुया। मैंने उस शख्स से एक काम किया, मैंने कहा जिस पास्टर का तुम बोल रहे हो ना कि उस बहन को बपतिस्मा, मुझे भी 2004 में उन्होंने मुझे भी बपतिस्मा दिया। अपने आप कुछ नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी से, अपने आप कुछ नहीं होता। खुदा की आपके लिए बुलाहट जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी बड़ी नबूवत आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर कॉलिंग हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप खुदा को अपना आप देंगे नहीं, खुदा कैसे आपके वसीले काम करे? कैसे खुदा कर वो आप में से अपनी मर्जी पूरी करेगा? आपको मैं बोल दूं कि आपका बेटा आने वाले टाइम में खुदा करो मुझे दिखा रहा है ये डॉक्टर होगा, तो उसे कभी स्कूल ना भेजो तो डॉक्टर बन जाएगा। दसो बन जाएगा? कैसे नहीं बनेगा? तो क्यों? तो नबूवत हुई है, फिर वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए जो मेहनत थी, जो तैयारी थी, वो नहीं की गई, जो कीमत अदा करनी थी वो नहीं की गई। कीमत अदा क्या थी कि उस बच्चे को आपने मेहनत करवानी थी, आपने उसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करना था, आपने खुद उसके साथ जान मारनी थी, आपने उसको पहले स्कूल, अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना था जिसके लिए आपको बड़ी जान मारनी पड़नी थी, फिर आपने अच्छे कॉलेज में, फिर अच्छे उसको नर्सिंग स्कूल में डालना था, फिर जाकर फिर उसके लिए आपने 7 दुआएं करनी थी, उसको और नशों से, बुरी चीजों से बचाना था। नहीं बेटा, तू डॉक्टर बनना है, अगर तू नशा करेगा, अगर तू बुरी गैदरिंग से बहेगा तो अपना टारगेट उसको आप बचा बचा के रखेंगे, उसको अपनी दुआओं से, अपनी तरबियत से, तालीम से उसको सेव करके रखेंगे, तब वो बड़ा होकर जब डॉक्टर बनेगा तब आप कहेंगे ये क्यों डॉक्टर है, इस पर नबूवत हुई थी कि ये डॉक्टर होगा। और आज आप चाहते हैं कि नहीं अपने आप ही बस बन जाए सारा कुछ, ऐसा नहीं। समसून ने उसके लिए कहा वो खुदा का नजीर होगा, वो खुदा के लोगों को रिहाई देगा। समसून जब दिलैला ने एक दफा उस पर धोखा दिया, दूसरी दफा फिर धोखा दिया, तीसरी दफा वो फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इतना पाप ने, गुनाह ने उसकी आंखों पर इतना पर्दा डाल दिया था। आपको कोई एक बार धोखा दे, 2 बार दे, आप अलर्ट हो जाओगे? नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना है। लेकिन वो अलर्ट नहीं रहा, अलर्ट नहीं रहा, इसीलिए उसकी शर्मिंदगी का नाम आज भी उसके साथ जुड़ा है, दिलैला। उसको गिराने वाली उस फेलियर का, उस शैतान का नाम आज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, सैमसन एंड दिलैला। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का शागिर्द था, उसने भी एक टाइम में बदरूहें निकाली थी, बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन जब चोरी को दावत दी जिंदगी में, एक दिन यीशु को बेच दिया। और आज भी उसके नाम के साथ ब्रैकेट में जब यीशु के 12 शागिर्दों के नाम आप पढ़ो तो साथ में पढ़ते और यहूदा जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु को पकड़वाने वाले के नाम पर वो याद किया जाता है, उसकी शर्मिंदगी उसके साथ जुड़ जाती है। जो आप करते हैं जमीन के ऊपर वो नाम आपके साथ जुड़ जाता है। तुम नशे करो और ताड़े नाल नाम जुड़ जाएगा।
तुसी करप्ट हो, ताड़े नाल नाम जुड़ जाएगा। कितनों को समझ आ रही है? तो जो जिंदगी आप जी रहे हो वो खुदा की मर्जी वाली जिंदगी नहीं है। वो अपना कहते ना, अपने अंगूर भी खुद खाते, दंद खुद खट्टे हो, कहते खुदा ने दंद खट्टे कर देते हैं। खुदा ने आपको नहीं कहा था तू अंगूर खा ताकि तेरे दंद खट्टे हो जाए, वो आपने खुद खाए इसलिए दांत खट्टे हुए। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता आप मर जाएं, आप हलाक हो, आप दूसरों के आगे अपने हाथ फैलाएं। वो चाहते हैं आप जमीन के ऊपर दूसरों को ब्लेस करने वाले बने, आप दूसरों को अपने खुदा के बारे में बताएं, आपको देखकर लोगों को यकीन हो कि नहीं, ये सिर्फ कहते ही नहीं है ईस्टर को कि यीशु जी उठा, सच में इनकी जिंदगी से दिखता है इनका खुदा जी उठा, इनके साथ है। क्या जिंदगी, इनके पास बैठो, इनसे बात करो तो जीने को दिल करता है। हालेलुया। तो जब ताड़े को बैठ के मायूसी दी, आप जैसे शख्स के पास बैठोगे आपको वैसी सोच हो जाएगी। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे पहले आपको अपनी संगति बदलना। अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं और आप फेलियर पास्टर के साथ बैठेंगे, वो कहेगा यार कुछ नहीं पिया, लोग ही नहीं सुन दे, 25 साल तो ना ते काम कर रहे, टस तो मस नहीं होंगे। आप एक ऐसे खादिम के पास बैठो, वो कहेगा नहीं, बाइबल कहती है कि मैं तुझ में से जीवन की जिंदगी की नदियां जारी करूंगा, मैं तुझे इतनी कुव्वत और इतनी ताकत दूंगा, तो मेरा सच्चा गवाह होगा, मैं तुझ में से काम करूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे साथ, तेरे अंदर रहूंगा, जो तू कहेगा वो होगा। तू शैतान को निकालेगा, वो जाएगा। ये 25 साल के जो ढीठ शैतानी में बैठे हैं वो निकलेंगे, वो उखड़ेंगे, शैतान जाएगा, तेरी सुनेगा, तेरे ऊपर पावर है, तेरे पास इख्तियार है, कहेगा यस मैं ये कर सकता हूँ। आप जिसके पास बैठेंगे वो आपको अपने तजर्बे बताएगा। इसीलिए बाइबल कहती है रसूलों ने, जिन लोगों ने तौबा की, सबसे पहले उन्होंने रसूलों के साथ संगति शुरू कर दी, क्योंकि अब वो मोहल्ले में से सुन के आते थे यार लाइट बड़ी जाती है, बड़ा हुंदा है, कोई हाल नहीं जिंदगी का। जब वो रसूलों के पास आकर बैठते, उन्होंने वो कहते कि नहीं, तुम्हारी प्रेम में ताकत है। बाइबल कहती है खुदा रास्तबाजों की दुआ से शहर बदल देता है, रास्तबाजों के तुम्हारे लफ्ज में पावर है, तुम जो बांधोगे वो बन जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा, तुम कर सकते हो, बने रहो, खुदा आंसर देगा, चीजें बदलेगी, सब कुछ सेट होगा। उसमें आस आती है, उसमें उम्मीद आती है, वो प्रेयर करने लगता है, कहता है नहीं चीजें बदलेगी। मैंने आज सीखा है कि बाइबल कहती है कि खुदा मेरे लफ्जों को तकलीफ करता है, खुदा ने मुझे अपने रूप पर बनाया, जो मैं बोलूंगा वो बनेगा। तो आज से मैं बरकत दूंगा, मैं बोलूंगा सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। गुनाह में क्या है? ताकत है। गुनाह में क्या है बोलो? ताकत है। और इसी ताकत को खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए। हालेलुया। और जब उसने उस गुनाह की ताकत को फिनिश कर दिया, उसका बरमला तमाशा सलीब पर बना दिया, तो उसने कहा तमाम हुआ। अब तुम पाप से बहाना मत करना। अब तुम्हारा अपना दिल नहीं करता ड्रामा छोड़ने को, तो तुम ये नहीं कहना नहीं ड्रामा तो बड़ा मेरा दिल कर। तुम अपने दिल को ये कमांड करो, कहो नहीं ऐ मेरे दिल तू खुदावंद को मुबारक कह। ज़बूर 103, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कह। दाऊद कमांड कर रहे अपनी बॉडी में, अपने दिल को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? गुनाह आपको फिनिश कर देता है, आपकी बुलाहट को। आप खड़े तो बड़े जोर से किए जा सकते हैं, लेकिन गुनाह आपको फिनिश कर देता है। लेकिन अगर चाहे आप बड़े छोटे से के रूप में, बहुत पाप वाली जिंदगी में से, गुनाह भरी जिंदगी में से भी आपको खुदा ने चुन लिया और बना लिया, और आपका फाइनेंस बड़ा छोटा है, आपका घराना बड़ा छोटा है, आप फाइनेंशियली भी बहुत वीक है, सब कुछ बहुत चीजें छोटी हैं, कुछ भी बड़ा नहीं, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, चीजें बड़ी अच्छी नहीं, इर्द गिर्द से सपोर्ट बड़ी अच्छी नहीं, मगर खुदा आपको इतना ऊंचा ले जाएगा कि आपको मिसाल बना देगा। हालेलुया। वो आपको ऐसा पेड़ बना देगा जिस पर बहुत से बसेरा करेंगे परिंदे, आप दूसरों को खुराक देने का वसीला बन जाएगा। चाहे आज आपके घर में एक टाइम की रोटी आप अच्छी नहीं खाते, लेकिन वो आपको बहुतों को शेयर करने वाला बना देगा अगर आप पाप को छोड़कर उसके पास आ जाए। लेकिन अगर आप हजारों के मेंबर हैं, मतलब आपके कुछ भी आपके पास, लाखों करोड़ों क्यों नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी अगर में जनाकारी है, गंदा देखते गाली, तिलक के गाल निकल आती है, बात बात पे गाली, कुछ भी आप बोलते हैं, लानत देना, गाली बकना, कुछ भी कहना करना,
तो फिर आप जितने मर्जी स्टैब्लिश क्यों ना हो, आप डाउन ही आएंगे। ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं। हालेलुया। अगर जिंदगी पाप में है, गुनाह में है, तो बाइबल कहती है फिर तेरा सुबह जल्दी उठना और रात को देर से सोना बेकार है। तेरा डबल ड्यूटियां करना, तेरा मेहनतें करना, जमा पूंजी करना, सब बेकार है, क्योंकि तूने मेरे साथ कभी जमा नहीं की। हालेलुया। पाप आपको फिनिश करता है, लेकिन इस रास्तबाजी खुदा में आना आपको लंबा चलाता है। हालेलुया। उसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी जिंदगी को इतना सख्त रखा। उसने मैरिज उसकी नहीं हुई, मैरिज करना गलत नहीं, लेकिन बात है कि उसकी तैयारी इस तरह की थी। हालेलुया। उसने अपने आप को पाकीज़गी में बना के रखा, जंगलों में अलग रहा, अपने आप को खुदा के लिए तैयार रखा, और यीशु मसीह के शागिर्दों को भी उसने बपतिस्मा दिया, और यीशु मसीह को भी उसने बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह के लिए उसने राह तैयार की। और तीसरा शख्स जिसके लिए फरिश्ता ने कहा, उस यीशु मसीह ने पूरी जिंदगी बाप की मर्जी को जो उसके लिए डिजाइन की गई थी, उसको पूरी तरह से पूरा किया। और बाइबल कहते हैं खुदा की मर्जी को पूरा करके, मर के, जी उठकर कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको ये देखना है, अब चेक करो, यहाँ पर बैठे सोचो 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करके कि जो कुछ आपकी जिंदगी में चल रहा है वो खुदा की मर्जी से है, या आपने खुदा की मर्जी को रौंद कर, अपनी मर्जी पूरी करके और शैतान की मानकर और दुनियादारी को खुश करके और खुदा के खिलाफ जाकर आपकी जिंदगी इतनी दुखी, इतनी गड़बड़ी है, और आप कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी। ये खुदा की मर्जी नहीं। खुदा की मर्जी ये है कि वो आपको हील करे, आपको चंगा करे, बदरूहों से आजाद करे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे। वो चाहते हैं आप दूसरों की हेल्प करें, भूखों को खाना आप खिलाएं। हालेलुया। ये है उसकी आपके लिए मर्जी। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें, और जो कलाम आपने सुना उस पर गौर करें, आमीन कहकर उसको अपनी जिंदगी में कबूल करें।